यीशु मसीह घर में आया है, बुड़बड़ाने लगी मार्था। मार्था परेशान हो गई, पूरे महीने भर बिजी, पूरे महीने भर लाती रही सारा सामान क्रिसमस मनाने के लिए, और जब उससे नहीं बन पड़ा और बड़ी अशांति शांति गुजरी और बड़ी दुखी हो गई, सब कुछ उसका खर्चा हो गया, तब बुड़बड़ा के कहने लगी, क्या है प्रभु ये सब, मैं क्रिसमस मना रही हूं और तुमने मरियम को भेजा नहीं, मैं अकेले काम कर रही हूं। प्रभु ने कहा, सुनो, तुम जिस प्रकार से क्रिसमस मनाने की कोशिश कर रही हो वो क्रिसमस मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तुम अपने घर को बनाओ, सजाओ, पार्टी बनाओ, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। तुम एक ट्रक भर के केक खिला दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। चाहे पूरे इलाहाबाद को बच्चे बच्चे को चुन चुन कर केक खिला दो, उससे इंप्रेस होने वाला प्रभु नहीं है। आप सोचते हो कि भैया बड़ी पार्टी करके प्रभु को इंप्रेस कर दें, कभी नहीं। प्रभु ने कहा मेन मुख्य काम क्या है मालूम है? मेन मुख्य काम यह है, मेरी उपस्थिति को ढूंढ। क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। क्या है भैया? परमेश्वर की उपस्थिति में खोजना। अगर क्रिसमस में आप परमेश्वर की उपस्थिति नहीं खोजते तो ये क्रिसमस मनाना आपके लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि आपके लिए अशुभ होगा। शुभ क्रिसमस नहीं। शुभ क्रिसमस कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के संग उसकी उपस्थिति को ढूंढें। यीशु ने कहा मरियम ने जो चुना है वो बेस्ट चुना है, वो उससे छीना ना जाएगा। मेरे बिना कोई क्रिसमस नहीं। मेरे बिना क्रिसमस में इतना बिजी हो जाएगा लोग कि लोग चर्च नहीं आएगा। चले जाओ। मैं जानता हूं बहुत से चर्चों में ऐसा होगा। हमारे चर्च में बहुत से जो बहुत ज्यादा त्योहार मनाने वाले लोग हैं, वे ऐसे ही करेंगे। 25 तारीख वाले दिन मुझे बड़ी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सब लेट आएगा क्योंकि अपना घर में काम कर रहा है। हमें बिजी है। प्रभु कहता है तुम्हारा ये सब दुनिया में, घर में, परिवार में बिजी होना बेकार, अगर तुम मेरे संग नहीं बैठे हो। अगर आपके जीवन में मसीह नहीं है, दिल में मसीह नहीं, परिवार में मसीह नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए नहीं है प्रियो, तो आपके जीवन में क्रिसमस नहीं होगा। फिर बड़बड़ाना, गुस्सा करना, कुड़कुड़ाना शुरू होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपके जीवन में मसीह नहीं है, दिल में नहीं है, तो आप थक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप थक जाएंगे। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी एनर्जी बेस्ट अपने लगाएंगे, परमेश्वर के काम के लिए उसकी उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा आप वचन पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप प्रचार सुने, परमेश्वर के घर में आए। बहुत उत्तम है जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं। बहुत जरूरी है। चर्च मिस ना करें किसी भी सूरत में। परमेश्वर के चरणों में बैठें। वो आपके जीवन में लाभ लाएगा, वो आपके जीवन में शांति लाएगा, वो आपके जीवन में खुशी लाएगा, क्योंकि आप उसके चरणों में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके चरण में सब कुछ है। आप करके देखिए, 2 घंटा बैठ के देखिए, आपके जीवन में कितनी शांति आएगी, टेंशन दूर होगी। कुछ लोगों के जीवन में टेंशन टेंशन टेंशन, परेशान परेशान, दुखी दुखी। क्यों? क्योंकि वो भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। पर जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे मरियम की तरह, तो आपके जीवन में तसल्ली आएगी, शांति आएगी। वो बुद्धि देगा, वो रास्ता खोलेगा, सारा काम होगा। आप अपनी बुद्धि से भागेंगे, अपने दिमाग से भागेंगे, काम संभव होने वाला नहीं है। क्रिसमस में आप अपने घर के बारे में ना सोचें, अधिक यीशु के बारे में सोचें। अपने पोताई के बारे में ना सोचें, यीशु के बारे में सोचें। क्रिसमस में आप ज्यादा केक के बारे में ना सोचें, यीशु के बारे में सोचें। कितना आप यीशु के बारे में सोचते हैं, कितना ज्यादा आप उसके मिशन के बारे में सोचते हैं, कितना ज्यादा आप उसके उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, उसके राज की बढ़ोतरी के लिए सोचते हैं। अगर आप अपना घर पेंट कर रहे हो अपने घर में क्रूसेड करने के लिए, नो प्रॉब्लम, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप अपने घर को पेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चारों तरफ के आस पड़ोसों को बुला करके पास्टर डैनियल को बुलाना चाहते हो, ताकि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप क्रिसमस मनाएं, आमीन, हालेलुया, लेकिन प्रभु के साथ, यीशु के साथ, इम्मानुएल के साथ, जिसका मतलब है कि वो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं ऐसे मनाते हैं तो वो शुभ क्रिसमस नहीं, टेंशन, लड़ाई झगड़े, गुस्से वाला निकलेगा। यहां तक कि पास्टर से भी शिकायत करेंगे, पास्टर
आमीन। क्यों? क्योंकि पास्टर ने आपको कई बार बुलाया, क्यों नहीं आ रहे चर्च, क्यों नहीं आ रहे चर्च, जल्दी आओ जल्दी आओ। हम अपने बिजी हैं अपने घर में, परिवार में। यहां तक कि हमारा नन्ना मुन्ना एक बच्चा चर्च में काम कर रहा है, उसको भी फोन करके घर में, जल्दी आ जा, बहुत काम है, राइट। उसको भी खींच लेते हैं, जो मुन्ना हमारे यहाँ काम कर रहा है या मुन्नी काम कर रही है, राइट। उसको भी खींच लेते हैं हमारे लोग, पसंद नहीं है। आमीन। हमेशा याद रखें इस बात को कि परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे और आपको। अगर हम उसकी बोला, तुम कितना बड़ा भी स्टार बना दो, पूरे इलाहाबाद में बड़ा स्टार बना दो, पर अगर तुमने यीशु को दिल नहीं दिया, तुम्हारा स्टार बनाना बेकार है। मैंने कहा स्टार बनाना है तो दिल में बनाओ यीशु के लिए, क्योंकि वो स्टारों का स्टार है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैंने आओ प्रभु के घर में आओ, हाँ मैं आपको बादशाह दिलाता हूं। आमीन। वो हमारा बादशाह है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। हमें उस बादशाह की स्तुति प्रशंसा करनी जो हमें शांति और छुटकारा देता है। प्रिय मित्र, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्रिसमस मनाएं, लेकिन कैसे मनाएं? परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, उससे मिलकर। ज्यादा संसारिकता में ना चले जाएं कि आपके पास टाइम ना हो वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आमीन। एक मैं कहानी बताना चाहता हूं कि एक ब्रिटिश वीकली न्यूज लेटर में एक व्यक्ति ने लिखा उस एडिटर के लिए। एक ब्रिटिश न्यूज लेटर में एक व्यक्ति ने एडिटर के लिए लिखा, उसने कहा, मुझे लगता है कि पास्टर्स, मिनिस्टर्स अपने प्रचार को, संदेश को बड़ा महत्व देते हैं और जोर लगाते हैं कि सभी लोगों को उनका प्रचार सुनना जरूरी है। उसने कहा कि वे प्रचारक अपने प्रचार को, संदेश को तैयार करने के लिए बड़ा समय लगाते हैं। सुना है कि रात रात भी बैठते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि मैं पिछले 30 सालों से मैं प्रचार सुन रहा हूं और चर्च में जाता हूं और प्रचार सुनता हूं, लेकिन इन 3 सालों में कम से कम मैंने 3000 संदेश सुने हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कोई भी, और मुझे लगता है ये जरूरत नहीं है, वो मैंने ये खोजबीन निकाला या मुझे ये पता चला कि मैं 30 सालों में 30 साल चर्च गया और इतने प्रचार सुने, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रचार याद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पास्टरों का ये प्रचार करना व्यर्थ गया। ये एक व्यक्ति ने लिखा एडिटर के लिए, पब्लिकली नोटिस निकाली, तब एडिटर ने इनका लेटर स्वीकार किया और बड़ा दुआ करके जवाब लिखा। उसने जवाब क्या दिया है? उसने कहा प्रिय सर, मैंने 30 साल हो गई है, मैंने शादी की है, मेरी शादी के 30 साल हो गए हैं, और जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मैंने 30 सालों में 32,850 टाइम खाना खाया है। जवाब देखिए, उस व्यक्ति के लिए, उसने पास्टर के लिए कहा था कि मैं 30 साल से चर्च जाता हूं और 3000 मैंने संदेश सुने, मुझे कुछ याद नहीं। यहां यह कह रहा है कि मैं 30 साल से मेरी शादी हुई है और मैंने अपने पत्नी के बनाए हुए खाने को 32,850 बार खाया है, और अधिकतर खाना मेरी पत्नी ने बनाया, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अचानक मैंने एक बात खोज निकाली कि यार मुझे 30 सालों में 32,850 जो मैंने खाना खाया है, उसका आज तक मुझे मेन्यू नहीं याद है। खाना मुझे याद ही नहीं क्या खाना है, लेकिन फिर भी मैं एक बात को जरूर जानता हूं कि भले मुझे खाना याद हो या ना हो, वो मेन्यू मुझे याद ना हो, परंतु एक बात मुझे मालूम है कि यदि मैं इन 30 सालों में खाना नहीं खाता तो मैं मर गया होता। अगर मैं इन 30 सालों में खाना नहीं खाता तो भूखा मैं कब का। जब हम चर्च में आते हैं, बार बार संडे अटेंड करते हैं, बार बार प्रचार सुनते हैं, कई बार आपको यह हल्का लगे, समझ में न आए और आपको बहुत ही मजबूरी में लगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इसको नहीं खाते और इसको नहीं लेते तो कब के आत्मिक जीवन में मर गए होते हैं।
आप अपने जीवन में घूम के देखेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में काम आती है।